हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज के जो हमारा टॉपिक है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पर बेस है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे ही ये कॉमनवेल्थ गेम्स संपन्न हो जाएंगे, इसका कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से बनने वाले एकदम सेलेक्टेड 25 एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके अलावा मैपिंग भी कवर करेंगे, एडिशनल फैक्ट और एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को इस वीडियो से मिलने वाली है। ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है कल्याणी मैम पीडीएफ, जहां ऑलरेडी लगभग अब 12,000 स्टूडेंट होने वाले हैं जो कि मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर का ये तीसरा टॉपिक है। पहले हम लोगों ने 100+ अपॉइंटमेंट डिस्कस कर ली, फिर इंडेक्स और रैंकिंग डिस्कस कर लिया। अब ये कॉमनवेल्थ गेम्स वाला टॉपिक है और इसका प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दी हूँ, जहां आप लोगों को टॉपिक वाइज करंट अफेयर ये अलग से एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे आप लोग। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में यदि हम बात करें, इतना तो आप लोग जानते हो, कॉमनवेल्थ गेम्स ये हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। 1930 में ये पहली बार आयोजित किया गया था। हर 4-4 साल में तो होता है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया था, आप लोगों को मालूम है। 1939 से 45 के बीच चला था। इस बीच में ये पोस्टपोन कर दिए गए थे, मतलब आयोजित नहीं हुए थे, है ना। इसका अभी जो इस बार का गेम्स है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, ये बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ और कॉमनवेल्थ गेम्स के संस्थापक माने जाते हैं मेलविन मार्क्स रॉबिन्सन। बस वन लाइनर फैक्ट है ये, बहुत ज्यादा इसमें याद रखने वाली मेहनत तो नहीं करनी है। एमसीक्यू फॉर्म में हम चलते हैं। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स ये कब हुआ था? कब हुआ था पूछा जाए तो ये 1930, एग्जैक्ट सन पूछा जाता है, ये याद रखेंगे। कहाँ हुआ था? तो पहली बार ये आयोजित किया गया था कनाडा में। मैप इसलिए मैंने ऐड किया है ताकि आप लोगों को लोकेशन भी मालूम चले कि कनाडा जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं ये वर्ल्ड मैप में कहाँ एग्जिस्ट करती है। ये इंडिया का मैप है, ये पूरा एशिया वाला क्षेत्र है ना। एशिया से ये क्या आ गया? यूरोप आ गया। ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे होंगे, इसलिए एक बार मैं मैपिंग एक ही क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि लोकेशन आप लोगों को मालूम रहे। ये फिर अफ्रीका महाद्वीप है, ये ओशिनेशिया वाला क्षेत्र यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये आपका साउथ अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में ही ये जो आप कंट्री देख रहे हैं ये है कनाडा, जिसकी कैपिटल है ओटावा। करेंसी इसकी कनाडाई डॉलर हो जाएगी। और कनाडाई शील्ड जिसकी लोकेशन कुछ यहाँ पास है, यही दुनिया का सबसे पुराना पानी खोजा गया था। अब है तो स्पोर्ट्स का टॉपिक जो कि आज हम कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं तो हूँ करंट अफेयर की टीचर, आप लोगों को डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कराती ही हूँ। तो ऐसे में हम कुछ एडिशनल फैक्ट डिस्कस करेंगे जो कि कनाडा से रिलेटेड चर्चे में रहे थे। हर सिगरेट पर चेतावनी लिखने वाला दुनिया का पहला देश कनाडा है, ये जरूर याद रखेंगे आप लोग। मतलब कि जो सिगरेट की पैकेट होती, भारत में भी जो सिगरेट बिकती है तो पूरी सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी लिखी रहती है ना, कि ये लंग्स के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वगैरह। लेकिन कनाडा में यदि कोई व्यक्ति एक सिंगल सिगरेट भी खरीदेगा ना तो उस पर चेतावनी लिखी होगी और ये आवश्यक करने वाला पहला देश कनाडा ही बना है। वेल्स, तो वेल्स की लोकेशन ना ये यूके वाले क्षेत्र में आ जाता है। साउथ अफ्रीका, तो अफ्रीका के मैप में ये वाला हिस्सा है ना, ये साउथ अफ्रीका का है, जिसकी 3 कैपिटल है, प्रिटोरिया, ब्लोमफोर्टन और केप टाउन। भारत की लोकेशन तो आप लोगों ने देख ली, कनाडा की भी देख ली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 ये किस देश में और किस शहर में आयोजित किए गए? मतलब प्रीवियस पूछा जा रहा है, जैसे कि 4 साल में होते हैं, तो बीता 4 साल यानी कि 2018 ही हुआ। तो ये 21वां एडिशन आप इसे कह सकते हैं। 21वां एडिशन रहा इसका, जो कि ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया गया था। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देखोगे तो जस्ट मैंने ये ओशिनेशिया वाला क्षेत्र बताया है ना, यही ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगी। करेंसी डॉलर। प्राइम मिनिस्टर हाल ही में यहाँ के एंथनी अल्बनीज बने हैं, पहले स्कॉट मॉरिसन थे। ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया में क्या आयोजित किया गया है? यदि आप लोगों को याद होगा तो एशियन गेम्स याद आया, 2018 के जो एशियन गेम्स थे ये इंडोनेशिया के जकार्ता और पोलमबर्ग में आयोजित किए गए थे, बीजिंग चाइना में। तो इस बार के जो विंटर ओलंपिक रहे ये चाइना के बीजिंग में आयोजित किए गए, जबकि जो समर ओलंपिक रहे ना ये जापान के टोक्यो में आयोजित किए गए थे।
और ये मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया भी है कि जापान के टोक्यो में संपन्न हुए ओलंपिक में भारत 7 मेडल के साथ, इंडिया ने 7 मेडल जीते थे, जिसमें एकमात्र गोल्ड था, नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। 7 मेडल के साथ भारत 48वें स्थान पर था, टॉप पर इसमें यूएसए था। जबकि पैरालंपिक का भी आयोजन यही हुआ। पैरालंपिक में भारत 19 मेडल के साथ 24वें स्थान पर था और इसमें टॉप पर चाइना था। ये वाला प्रश्न एग्जैक्ट एग्जाम में अभी बिहार पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसे भी आप रिलेट करते चलेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य इसका था सभी के लिए खेल, यानी कि गेम्स फॉर एवरीवन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिलाओं के लिए क्या नया था? इस बार जरूर याद रखेंगे, महिलाओं के लिए इस बार क्रिकेट नया था। मतलब कि क्रिकेट नहीं खेला जाता था कॉमनवेल्थ गेम्स में, लेकिन पहली बार ये खेला गया। तो पहली बार शामिल खेल है, तो इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि कौन, मतलब भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है इसने कौन सा मेडल जीता? तो क्रिकेट में भारत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ये ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, है ना। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 162 रनों का लक्ष्य दिया था और भारत ये अचीव करते हुए 152 ही कंप्लीट कर पाई थी, है ना। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया से हारकर भारत को सिल्वर मेडल मिला और इसमें ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड मेडल मिला था। अगला प्रश्न है, किस देश ने सबसे अधिक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? जैसा कि मैं आप लोगों को डेली करंट अफेयर पढ़ाती हूँ, तो लास्ट में एक प्रश्न भी पूछती हूँ ना। आज का तो वीडियो प्रश्न पूछने लायक नहीं है, लेकिन इसी 25 क्वेश्चन के बीच में से मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछती हूँ कि ये आंसर तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि सबसे ज्यादा बार मेजबानी इसकी ऑस्ट्रेलिया ने की। अब आप लोग गूगल कीजिए या सर्च कीजिए और बताइए कि ऑस्ट्रेलिया ने कितने बार मेजबानी की है कॉमनवेल्थ गेम्स की। ठीक है, चलिए इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये है ऑस्ट्रेलिया। जस्ट मैंने कैपिटल करेंसी बताई है कि कैपिटल कैनबरा है, करेंसी डॉलर है, प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज है। ऑसिन डेक्स एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हैं, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। कुलगर्ली और कलगुडी, माफ कीजिएगा, कलगुरली और कुलगाड़ी जो खदाने हैं, ये कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। अरगल खदान, जहां दुनिया का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा पाया गया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। ठीक है, प्यासी भूमि का देश, ये भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। कनाडा की लोकेशन मैंने दिखा दी है। मलेशिया की लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, मलेशिया जिसकी कैपिटल कुआलालंपुर है ना। भारत ने किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत की, यानी मेजबानी की? तो 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे ना, ये भारत ने होस्ट किया था और ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। आप लोगों ने यदि दंगल मूवी देखी होगी ना, तो ये वही कॉमनवेल्थ गेम्स पर आधारित है जिसमें जो गीता फोगाट है, इन्होंने गोल्ड जीता था, है ना। हाल ही में संपन्न हुए 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर है? तो देखो टॉप पर ना इसमें ऑस्ट्रेलिया है और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की रैंकिंग चौथी रही है। मतलब कि भारत ने टोटल 61 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है। और इसी के साथ टोटल 61 मेडल के साथ भारत चौथे स्थान पर है। टॉप 3 कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 178 मेडल जीते हैं, इंग्लैंड ने टोटल 173 और कनाडा ने 92 मेडल अपने नाम किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने दिलाया है? तो मीराबाई चानू, इन्होंने पहला गोल्ड दिलाया। मीराबाई चानू ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं और ये रिलेटेड किससे है? वेट लिफ्टिंग, यानी कि भारत तोलन से रिलेटेड है ये। अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे ना, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था और अभी इन्होंने गोल्ड दिला दिया है। इंग्लैंड बर्मिंघम में आयोजित किया गया 22वां संस्करण है। शुभंकर पेरी दिब्बुल है, लेकिन आदर्श वाक्य गेम्स फॉर एवरीवन है, इसमें कंफ्यूज नहीं हुएगा। अब मैं यहाँ ऑप्शन इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि इन सभी से रिलेटेड आगे ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने सेट कर रखे हैं। जैसा कि पीवी सिंधु ने गोल्ड जीता, नीरज चोपड़ा ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, जेरेमी लालुंगा ने भी वेट लिफ्टिंग में भारत को गोल्ड दिलाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट है ना, जो ये बन गई है अनाहत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मात्र 14 ईयर की है ये, स्क्वैश खिलाड़ी है और इसमें पार्टिसिपेट करने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट है। ठीक है, देखो यहाँ अदर ऑप्शन को आप डिस्कस करोगे ना, तो हैंड जाजा और मैरी हैना, इनका नाम ना टोक्यो ओलंपिक में चर्चे में था, क्योंकि जो हैंड जाजा है वैसे ये ऑस्ट्रेलिया की है माफ कीजिएगा, मैरी हना है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की।
टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली सबसे उम्रदराज महिला यही थी। और टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली सबसे कम उम्र की जो एथलीट थी, ये थी 12 वर्ष की हेंड जाजा, जो कि सीरिया से बिलोंग करती हैं। तो दोनों का ही नाम आप याद रखेंगे। मीराबाई चानू के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने कर ही लिया है। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के 55 किलोग्राम की कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में भारत को सिल्वर मेडल किसने दिलाया है? तो संकेत महादेव सरगर, इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिला दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 55 किलोग्राम की कैटेगरी में। अच्छा, यहाँ एडिशनल चीज मैं आपको ये बताना भूल गई कि मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु जो है, ये ध्वजवाहक रहे थे। ध्वजवाहक किसमें? जो कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए ना, तो इसका जो ओपनिंग सेरेमनी है, ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। अगला प्रश्न है किस भारतीय मुक्केबाज ने कॉमनवेल्थ 2022 में भारत के लिए गोल्ड जीता है? तो अमित पंघाल ने भी, नीतू घड़गस ने भी और निखत जरीन, इन सभी ने भारत को गोल्ड मेडल दिला दिया है। निखत ने 50 किलोग्राम की कैटेगरी में, नीतू ने 48 और अमित पंघाल ने 51 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। अब ये तो इंपॉर्टेंट नहीं और ना ही एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसे हराया है ना। अगला प्रश्न है पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा मेडल जीता है? तो पीवी सिंधु ने इस बार गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है और फाइनल में इन्होंने मलेशिया की मिशेल ली को हराया है। अभी जो कॉमनवेल्थ संपन्न हुए थे 2018 में, इसमें इन्होंने सिल्वर जीता था और 2014 वाले में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। पीवी सिंधु है ना, जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में इन्हें एथलीट पैनल में शामिल किया गया है और इसी BWF में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय भी पीवी सिंधु बनी है। और इन्हें भारत की बेटी का भी, भारत की लक्ष्मी का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत की लक्ष्मी कौन कौन बनी है, मतलब कि इसके ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु और दीपिका पादुकोण, दोनों का ही नाम यहां से आप रिलेट कर सकते हो। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बैडमिंटन पुरुष सिंगल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन, इन्होंने बैडमिंटन में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है मेंस सिंगल में। और इन्होंने भी मलेशिया के ही NGT योंग को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। इस बार जो थॉमस कप रहा, थॉमस कप में मैं आपको बता दूं विजेता भारतीय टीम ही थी, तो इसमें भी ये शामिल थे। ये काफी बार मैंने आप लोगों को बताया है कि जो पुरुषों का बैडमिंटन होता है, पुरुषों का बैडमिंटन, इसका जो कप है यही थॉमस कप है। पिछले बार इसकी विजेता इंडोनेशिया थी। थॉमस कप 2022 का विजेता ये भारत है, जबकि महिलाओं का जो बैडमिंटन है उबर कप, उबर कप 2022 का विजेता कौन है? तो ये साउथ कोरिया हो जाएगा। एडिशनल तौर पर आप ये भी रिलेट कर सकते हो। मनप्रीत सिंह ये हॉकी से रिलेटेड हो जाएंगे और ये ध्वजवाहक रहे पीवी सिंधु के साथ। PR श्रीजेश वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया। रानी रामपाल के बाद ये अवार्ड पाने वाले दूसरे भारतीय जेरेमी लालनुंगा भारत तोलन से रिलेटेड हो जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला एकल यानी कि सिंगल स्क्वैश पदक किसने दिलाया है? तो इसमें से जो सौरभ घोषाल है, इन्होंने स्क्वैश में भारत को पदक दिला करके इतिहास रच दिया है। कांस्य पदक जीता है सौरभ घोषाल ने, ठीक है। तो एकल स्पर्धा में भारत को पहला मेडल है, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और साक्षी मलिक, इन तीनों ने ही कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बना रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि खिलाड़ी और इनसे रिलेटेड मेडल ही तो याद रखने हैं। यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो यही बनेगा और इसमें कुछ एडिशनल जानने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो बस 25 MCQ इसीलिए मैंने रखे हैं। कैटेगरी आप चाहो तो याद रख सकते हैं, वैसे नहीं ही पूछी जाती। हाँ, जिन्होंने गोल्ड जीता है उनकी कैटेगरी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, जैसे कि बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम की कैटेगरी में, दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम और साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार लॉन्ग जंपिंग यानी कि ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है? तो तेजस्विन शंकर, इन्होंने ऊंची कूद में भारत को कांस्य पदक दिलाया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये चीजें तो मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा लिखी हुई है, याद कर सकते हैं। अनाहत सिंह सबसे कम उम्र की एथलीट है इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से जो शामिल हुई है। अंशु मलिक से रिलेटेड आगे प्रश्न मैंने ऐड किया है।
साक्षी मलिक ने फ्री स्टाइल में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। ये एमसीक्यू ना अलग अलग नाम से, जैसे कि दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया बताया, तो ये अलग अलग भी मैंने सेट कर दिया है यहाँ। जैसे साक्षी मलिक, इन्होंने 62 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। 2013 में ये ब्रॉन्ज जीती थी और 2017 में ये गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषों के फ्री स्टाइल में 65 किलोग्राम की कैटेगरी में किसने मेडल दिलाया है भारत को? तो गोल्ड मेडल है 65 किलोग्राम की कैटेगरी में बजरंग पुनिया ने दिला दिया है। बजरंग पुनिया ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अभी लास्ट ईयर का जो कॉमनवेल्थ गेम्स लास्ट टाइम का, यानी कि 2018 वाला जो गोल्ड कोस्ट का कॉमनवेल्थ है ना, इसमें भी इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया था। अंशु मलिक, इन्होंने कैटेगरी अब इनकी पूछी जा रही है क्योंकि अंशु मलिक का याद रखेंगे, सिल्वर मेडल जीती हैं। 57 किलोग्राम की कैटेगरी में फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। ये नाइजीरिया की अदेकू ओरोई से हार गई थी, जिसके कारण इन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लास्ट की लाइन आप देखिए, महिला वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में रजत जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान है। दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, साक्षी मलिक, तीनों का याद हो गया। तो दीपक पुनिया का है 86 किलोग्राम की कैटेगरी, जिसमें कि इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। और 2 पदक, यानी कि विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, चलिए अब ये तो कॉमनवेल्थ का नहीं आया सवाल, लेकिन तब भी आप याद रख सकते हैं कि इसमें 2 पदक दिलाने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है। इसमें से जो रूपल चौधरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत को 2 मेडल दिला दिया है। इन्होंने 400 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज दिलाया और 400 मीटर की रिले रेस में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। इसका जो आयोजन है कोलंबिया कैली में किया गया था। ये कॉमनवेल्थ का सवाल नहीं है, लेकिन ऐड हो गया है तो याद रख लो। पहली बार भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को कौन सा मेडल दिलाया है? तो पहली बार ये इसमें भारत को मेडल मिला है और ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है ना? माफ कीजिएगा, ब्रॉन्ज नहीं, ये गोल्ड है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये मिल चुका है भारत को। ये चीजें फिर से लिखी हुई है, आप लोगों की नजर बार बार जाए तो आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाए कि शुभंकर है पेरी द बुल आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन। 22वां संस्करण है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया है। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली जो खिलाड़ी है एम्मा मैकनॉन, ये किस देश से संबंधित है? तो एम्मा मैकनॉन, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। 28 वर्षीय है। इन्होंने इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में 6 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीते हैं और 1 ब्रॉन्ज। मतलब ना इनके कॉमनवेल्थ के जर्नी का ये 11वां गोल्ड मेडल था। टोटल 11 गोल्ड मेडल। इस कॉमनवेल्थ ने, इनकी कॉमनवेल्थ जब से इनकी जर्नी है तब से 11 गोल्ड मेडल में इनका नाम दर्ज हो चुका है। तो इनका नाम भी आप यहाँ से एडिशनल तौर पर याद रख सकते हैं। ठीक है। तैराक है, ये भी याद रख लो, तैराकी यानी कि स्विमिंग से रिलेटेड है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की एक टेनिस प्लेयर चर्चे में थी, एशले बार्टी, क्योंकि इन्होंने 25 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लिया था ना, इसलिए ये चर्चे में रही थी। 2 दिन पहले ही यूएसए की एक टेनिस प्लेयर है सेरेना विलियम्सन, इन्होंने भी संन्यास लिया, जिसके कारण ये चर्चे में आई थी। तो आई होप ये 25 एमसीक्यू का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचा है मैंने वीडियो, ताकि कम ड्यूरेशन में, कम लेंथ में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ सके। ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद आया। अपने फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।